दोस्तों प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं। अभी मैं दो इंपॉर्टेंट सजेशन दूंगा, जिसका निकल गया है, जिसका नहीं निकला है, उनके लिए क्या करना है। रिमेंबर दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, स्किप मत करना और आपके दोस्तों को भेजिए जो यूपीएससी प्रीलिम्स में उनका क्वालिफाई नहीं हुआ है और जिसका क्वालिफाई हुआ है। ओके, अभी पहली बात करते हैं जिसका क्वालिफाई हुआ है। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर लग जाइए, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर परफेक्ट करते हैं तो आपकी जीएस पेपर भी कवर होता है। और मेरे पास पीएसआईआर ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ, उसकी टेस्ट सीरीज से क्लासेस मेंटरशिप, सो ज्वाइन करते हैं अगर आप मुझे, तो मैं इंश्योर करूंगा कि वो एक रैंकिंग सब्जेक्ट बने, उससे आप बहुत सारे मार्क्स, ओके, यू कैन स्कोर इट। ओके फाइन। नाउ दोज हैव नॉट गेट टू द एग्जामिनेशन, जिसका नहीं हुआ है, पहली बात तो अगर जिसका पहला अटेम्प्ट है तो उनको तो कंप्लीटली वरी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूपीएससी का प्रिपरेशन और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब लाने के लिए थोड़ा बहुत तो माइंड कंडीशनिंग करना पड़ता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो चल सकता है। अगर जिसका 2 साल में भी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो मैक्सिमम ओके 1 साल की कोचिंग, 2 साल में भी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप प्राइवेट जॉब देखिए या स्टेट एग्जामिनेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। जॉब करते हुआ, रिमेंबर दिस पॉइंट, जॉब करते हुआ स्टेट एग्जामिनेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। अभी आप यूपीएससी 3 साल में प्रीलिम्स भी नहीं निकला तो बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी का 6वें अटेम्प्ट में निकला है, किसी का 5वें अटेम्प्ट में निकला है, देखिए मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं करता हूँ, मैं न्यूटन्स की बात नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं डार्विन की बात नहीं करता हूँ, मैं अब्दुल कलाम की बात नहीं करता हूँ, बिकॉज वो एक्सेप्शंस हम बोलते ही हैं एक्सेप्शंस, दैट्स वाई उनके ऊपर रिलाई होना नहीं है। हम एक जनरलाइज्ड स्टूडेंट के जैसा देखना है, क्लेवर स्टूडेंट के जैसा हम देख सकते हैं अपने आप को। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि अगर 3 साल में प्रीलिम्स नहीं निकला तो आपका काम यही है कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइए, उसके बाद में पैसे बचाइए, 3-4 साल काम करके फिर आप लग सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि यूपीएससी करना डिफिकल्ट होगा, बट ग्रुप्स एग्जाम्स आप कर सकते हैं, अपर पीएससी एग्जाम कर सकते हैं, उसके ऊपर आप अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। जिसका और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आज के ज़माने में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़रूरी है। सो काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी अभी 1 साल नेक्स्ट ईयर लिखने वाले हैं, उनको मैं ये सजेशन करना चाहता हूँ कि आप या तो कंप्लीटली डेडिकेटेड हो जाइए। अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शंस है, अगर आपके पास ऐसी आदत है कि दोस्तों के साथ फिरने की आदत है, पब्स को जाने की आदत है, ट्रिप्स को जाने की आदत है, तो आप एक काम करिए, कंटेंट राइटिंग का जॉब ढूंढ के, ओके, वही फील्ड में जॉब करते करते आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एजुकेटर नहीं बनना है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अगर कंटेंट और करंट अफेयर फैकल्टी के लिए कुछ अप्लाई कर लेते हैं तो बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा और आपके लिए बेटर भी होगा। और जो पहली बार लिख रहे हैं उनके लिए तो असल इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, आप यहाँ पे रहिए। मेरे पास मेंटरशिप भी दी जाती है, यूपीएससी प्रीलिम्स का मेंस, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मैं इंश्योर करूंगा कि आपको अच्छे से मार्क्स आए और नेक्स्ट ईयर आप वेरी फ्लाइंग कलर्स में ओके यूपीएससी क्रैक करें। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। मेरा प्रूवन रिकॉर्ड है। ओके, फॉर मोर डिटेल्स कॉल टू द नंबर गिवन बिलो। थैंक यू।